एपिसोड 36 में हम देखते हैं दा सायोन को मार डालती है। वहीं दूसरी तरफ सिया और दुआन एक केब में जाकर फंस गए थे। उन्हें पता चलता है कि इस केब से सिर्फ एक ही पर्सन बाहर निकल सकता है और एक को मरना पड़ेगा, लेकिन फिर भी वो दोनों एक साथ ही बाहर निकलने के लिए रास्ता ढूंढने लग जाते हैं। जेंग कहता है, मुझे अच्छे से पता है सिया दुआन को ही जिंदा वापस जाने के लिए बोलेगी, क्योंकि वैसे भी वो मर रही है। जेंग कहता है, दुआन जैसे ही बाहर निकलेगा उसको तुम लोग मार डालना। हम देखते हैं दुआन और सियाओ अभी तक वहाँ पे रास्ता ढूंढ रहे होते हैं। हमें पता चलता है कि सियाओ को अब कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन फिर भी वो लोग जैसे तैसे करके आगे बढ़ रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ जेंग को जैसे ही पता चलता है कि 3 दिन हो चुका है, लेकिन उन दोनों में से कोई भी बाहर नहीं निकला है, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा होता है कि अंदर चल क्या रहा होगा। सियाओ की तबीयत धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बिगड़ने लग जाती है। दुआन पूछता है, पिछले जन्म में हम दोनों पहली बार कैसे मिले थे, तो वो सारी बातें याद करके दुआन को बताती है। अब बातें करते करते सियाओ मारी जाती है, जिसे देखकर दुआन बहुत ही ज़्यादा रोता है। सियाओ की जब आँख खुलती है तो वो देखती है वो अपने मॉम के साथ है और उसने गोल्ड मेडल भी जीत लिया है, जिसके खुशी में सारे लोग वहाँ पे मिलकर पार्टी कर रहे होते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद सियाओ के सामने ही सब लोग गायब होने लग जाते हैं और उसको दुआन की वॉइस भी सुनाई दे रहा होता है। हम देखते हैं दा और जेंग गेट वाली जगह पे बैठ के उन लोगों का इंतजार कर रहे थे। तभी दुआन सियाओ को लेकर आता है, जिसे देखकर जेंग कहता है कि तुम लोग अभी तक कैसे जिंदा हो? जब मैं और एक आदमी फंसे थे तो मुझे अपने साथी को मारना पड़ा था। दुआन कहता है, तुमने सिर्फ अपने बारे में सोचा था, इसलिए तुम्हें दूसरा रास्ता नहीं दिखा था, इसलिए तुम्हें दूसरा रास्ता दिखाई नहीं दिया। वहाँ पे एक और रास्ता है जहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर 2 लोग एक साथ ही बाहर निकलने की ट्राई करेंगे तो वो जरूर निकल सकते हैं। जेंग कहता है, तुम हमेशा दुआन को ही क्यों चुनती हो? सियाओ कहती है, ये तो मैं तुम्हें दूसरी लाइफ में बताऊंगी। जेंग कहता है, मुझे तलवार वापस करो। सियाओ कहती है, ठीक है मैं तुम्हें दे रही हूँ। ऐसा बोलकर वो उसके तरफ तलवार को फेंकती है, लेकिन तलवार में लगे हुए खून जैसे ही गेट के लॉक पे गिरती है, अपने आप ही चारों ट्रेजर एक ही जगह पे आ जाते हैं और गेट अपने आप ही ओपन हो जाता है। हम देखते हैं जेंग उसे तोड़ने का भी ट्राई करता है, लेकिन वो खुद घायल हो जाता है। दा जैसे ही उन लोगों को मारने के लिए आगे बढ़ रही होती है, जेंग कहता है, उनको जाने दो। अब हम देखते हैं दुआन उसको फाइनली गुड बाय बोलता है और वहाँ से जाने के लिए बोलता है। उसको बहुत ही ज़्यादा तकलीफ हो रहा था, लेकिन फिर भी वो सिया को जाने देता है। सिया जैसे ही गेट के पास पहुँचती है, उसके आँख हॉस्पिटल में खुलती है, जहाँ पे वो चारों को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है और कहती है, अच्छा हुआ कि तुम लोग जिंदा हो। सायोन कहता है, ये देखो बोल कौन रहा है? वो खुद ही मौत से वापस आई है और हमें बोल रही है, लेकिन सारे लोग उसको चुप करवा देते हैं। वो लोग उनको बताते हैं कि कैसे वो कोमा में चली गई थी। सियाओ सोचती है, इसका मतलब मैंने जो कुछ भी देखा था क्या वो सपना था? और यहाँ पे हमें सच पता चलता है कि असल में अभी तक जो कुछ भी हो रहा था वो सब सियाओ के सपने में ही हो रहा था। अब कहानी 5 साल आगे चली जाती है और हम देखते हैं ये लोग सारे मिलकर डिनर कर रहे हैं। हमें पता चलता है कि सियाओ ने एक रेस्टोरेंट ओपन किया है और उसके शेयर होल्डर्स वो चारों हैं, जिसके खुशी में वो लोग आज डिनर कर रहे होते हैं। वो लोग कहते हैं कि तुमने जैसे ही हम लोगों को अपने सपने वाली स्टोरी को सुनाया हम लोग इमोशनल हो गए, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। वो लोग ऐसे ही हंसी मजाक कर रहे होते हैं। तभी सायोन कहता है कि मैं शादी करने वाला हूँ। अब अचानक से वहाँ की लाइट चली जाती है, जिसे सही करने के लिए सियाओ जाती है, लेकिन वो लड़खड़ा कर गिरने जा रही थी। तभी वहाँ पे दुआन आता है और उसको संभालता है। फिर वो किसी तरह से खुद को संभाल कर थोड़ा बहुत बात करते हैं। तभी वहाँ पे जेंग आता है और कहता है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ऐसा बोलकर वो उसको अपने साथ लेकर चला जाता है और कहता है कि देखो सायोन का शादी हो रहा है और तुम्हें तो पता है ना, हम दोनों बचपन से ही एक दूसरे को जानते हैं। क्या तुमने कभी भी मेरे बारे में नहीं सोचा कि हम दोनों की शादी हो सकती है? जब बात सुनकर सियाओ कहती है कि ये सब तुम क्या बोल रहे हो, क्या तुम पागल हो गए हो? तभी वहाँ पे सियाओ की मॉम आती है और कहती है, तुम दोनों क्या बात कर रहे हो? जेंग कहता है कि कुछ नहीं आंटी, मैं बस कुछ बोल रहा था, लेकिन लगता है कि मैंने लेट कर दिया। ऐसा बोलकर वो चला जाता है।
सियाओ की मम पूछती है तुम दोनों में से किसको पसंद करती हो। सियाओ कहती है जैंग को मैं हमेशा अपना बेस्ट फ्रेंड ही माना हूँ और मैं द्वान को ही पसंद करती हूँ। मैंने अपने ड्रीम में भी द्वान को ही पसंद किया था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जैंग और द्वान बात कर रहे थे। जैंग कहता है तुम उसको रिजेक्ट करके यहाँ से चले गए थे तो अब वापस क्यों आए हो। तुम अगर उसको हर्ट करने के बारे में सोचा भी तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ऐसा बोलकर वो उसको बहुत ज़्यादा लेक्चर देता है। द्वान कहता है किसने बोला कि मैं उससे प्यार नहीं करता हूँ। मैं उसको हाई स्कूल के टाइम से ही प्यार करता था, लेकिन हमारी फैमिली अब्रॉड में रहती है और मैं और साविन यहाँ पे रहते हैं, इसीलिए हमें वापस जाना ही पड़ा। लेकिन अब मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और इसीलिए ही वापस आया हूँ। हम देखते हैं साविन बस स्टॉप के सामने खड़ी हुई थी, तभी वहाँ पे द्वान भी आता है और वो दोनों ही बात करने के लिए चले जाते हैं, जहाँ पे द्वान उसको बताता है कि कैसे सियाओ मेकअप करके उससे मिलने आई थी। सियाओ कहती है हाँ मुझे याद है, लेकिन तुम्हें तो कुछ भी याद नहीं होगा। द्वान कहता है किसने बोला कि मुझे याद नहीं है। ऐसा बोलकर वो उसको सब कुछ बताता है कि सियाओ ने कैसे कलर का ड्रेस पहना था। उन दोनों को जैंग भी देख रहा होता है। द्वान कहता है अब तो साविन भी शादी करने वाला है। सियाओ कहती है हाँ मुझे पता है, तो क्या हो गया। द्वान कहता है मैं जानता हूँ कि तुम्हें पता है कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। सियाओ कहती है अब तो बहुत लेट हो गया है, तुम्हें उस टाइम पे ही बता देना चाहिए था। द्वान कहता है ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, अगर हम दिल की बात बताना चाहे तो टाइम का कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। ऐसा बोलकर वो उसको हक कर लेता है। अब सीन शिफ्ट होकर हमें साविन की शादी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम द्वान, रुआन और जैंग को देख पाते हैं। वो तीनों ही वहाँ पे आए थे और बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहे थे। हम देखते हैं साविन उसे ही शादी कर रहा होता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पे सियाओ अपनी मॉम के साथ आती है। उसकी मॉम द्वान और जैंग को देखकर कहती है कि दोनों ही बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहे हैं, अगर दोनों में से कोई एक भी मेरा जमाई बनेगा तो मैं बहुत ज़्यादा खुश होंगी। सियाओ कहती है आप ऐसी बातें बोलना बंद कीजिए मॉम। फिर वो लोग सियाओ को भी वहाँ पे बुलाते हैं और ये सारे मिलकर बहुत खुश होते हुए ग्रुप फोटो लेते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ पे सियाओ की मॉम को भी बुलाया जाता है और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ इस कहानी का दी एंड होता है। दोस्तों अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना।